पूरे हो चुके हैं। पिछले साल 2024 को 10 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। किसी भी सरकार के लिए एक ही क्रम में ये पहली बार है और बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 11 साल पूरे किए गए हैं। ऐसे में संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम बीजेपी चला रही है, यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन संकल्पों के साथ आए थे वो अब कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। कल 10 जून को पूरे देश भर में सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बीजेपी की केंद्र में जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी जन हितकारी योजना है, उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पूरे बीजेपी रूलिंग स्टेट्स जो भी हैं वहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी योजनाएं बताएंगे। तो वहीं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता या बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही 11 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब ऐसे में जनता का क्या रुख है, 11 साल में क्या उपलब्धियां बीजेपी ने इन तमाम जनता को दी है, क्या वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बीजेपी ने इन 11 सालों में किए हैं और जनता इस बारे में क्या सोचती है। जनता से ही रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 11 साल केंद्र में मोदी सरकार को हो गए, क्या मानते हैं ये पूरा कार्यकाल कैसा रहा 11 साल का? बहुत बेहतर कार्यकाल रहा। सभी के संकल्प, सभी के लोगों के काम हुए हैं और सभी को जो है अच्छे से जो है सारे काम हो रहे हैं। सारे काम हुए। क्या महत्वपूर्ण योजनाएं आप मानते हैं जो मोदी सरकार की सबसे बेस्ट रही हैं अब तक? देखिए, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पहले सबसे पहले एक बात कहूंगा, उन्हें गरीबी रेखा के जो नीचे तबका आदमी है उस तक वो उनका लाभ पहुंचाया और गांव तक विकास पहुंचाया जी। और देश का नेतृत्व वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया उन्होंने। देश की एकता अखंडता को आगे तक पहुंचाया, देशभक्ति की भावना को पैदा किया और हमारे जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए भी काम किया उन्होंने, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना या उनको छोटे लघु उद्योगों के लिए पैसा दे देना, लोन देना, इसके उन्होंने काम किया। बच्चों की सुविधाएं कैसे मिले, जैसे कि एक नीचे स्तर का बच्चा SC ST होता है, दलित होता है, उनकी सुविधाएं दी, पढ़ाई लिखाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको योजना दी है, उनको दी। ये सब जी मोदी जी ने। देखिए, सबका साथ सबका विकास की लाइन पर इस सरकार ने काम किया। सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास पर इन 11 सालों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। क्या आपको नजर आता है इन 11 सालों में जो बेहतर हुआ है, जो आपको लगता है जिसका पर्टिकुलर फायदा आपको भी मिला हो और पहले की सरकारों ने वो कभी नहीं किया? हमारे मोदी जी ने अच्छा ही काम करा है और हमारी मार्केट भी लगी है, हमारे MLA साहब ने लगवाई, अच्छी लगाई जी। क्या योजनाएं आपको अच्छी लगती हैं मोदी जी की, कि ऐसे क्या फैसले हैं जो ऐतिहासिक फैसले आपको लगते हो इस सरकार के इन 11 सालों में जो हुए हैं? हमारे लिए तो अच्छा ही करा है। क्या अच्छा, वो अच्छा बताइए आप। हमारी जो मार्केट लगी है, मार्केट लगाने हमारे लिए अच्छा काम होता है, जो भी काम होता है हमारे MLA साहब का भी हमारे मोदी जी करा देते हैं। क्या आपको महत्वपूर्ण हितकारी योजना, ऐतिहासिक फैसले सरकार के लगे हैं? देखिए, इससे पूर्व की जो सरकारें थी उसमें गरीब दलित महिलाओं का बहुत अत्याचार होता था, शोषण होता था। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि आखिर गरीब को किस रेखा पर उनको फायदा मिला है। मैं आपको सिर्फ एक योजना बता देना चाहता हूँ जो कि गरीब महिला और दलितों के लिए, वो है मुद्रा योजना। पहले में जहाँ बैंक लोन देने में डरते थे और सिक्योरिटी कोलेटरल लेते थे, वहीं मोदी जी ने जो 11 साल में मुद्रा योजना का लाभ हर उस वर्ग को दिया है जिसको उनकी जरूरत थी। अगर विश्वव्यापी रूप से हम देखें तो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी रोड है जहां पर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4 से 5 दिन लगते थे, आप उस दिन 1 दिन में आप वहां पर जा सकते हैं। ये, और अगर मैं उनकी उपलब्धियों की बात करूं तो शायद मतलब कनेक्टिविटी बढ़ी है, हम कह रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ी है, गरीबी का स्तर कम हुआ और जहां पर हमारे विश्व। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगाता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास कमाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है आरोप प्रत्यारोप करना। जिसके पास, विपक्ष के पास अपना नेता नहीं है जो उनकी आवाज उठा सके, संसद में उनकी आवाज उठा सके, किसी क्षेत्र में आवाज उठा सके। यहाँ तक कि अगर मैं जानकारी की बात बताऊं, हमारे त्रिलोकपुरी की मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ के विधायक ऐसे विधायक है जो कि कड़ी धूप में केंद्र सरकार में, जैसे कि मैंने बताया, मुद्रा योजना है, उज्ज्वल गैस योजना है, महिला सृजन योजना है, ये योजनाएं हर घर तक है और हर महिलाओं को उसका
लाभ इस मिला। बार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसमें मुख्य चीज ये रहेगी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना का जो शौर्य पराक्रम है उसके बारे में बताया जाएगा। किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए और किस खूबसूरती के साथ ऑपरेशन सिंदूर को किया गया वो बताया जाएगा। और हाल ही के दिनों में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी, क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान संभाली थी देश की, तब भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था। ऐसे में 11 से चौथे नंबर का सफर तय किया गया है। क्या लगता है, क्या महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योजनाएं और फैसले सरकार के हैं? देखिए, अगर मोदी जी की बात की जाए तो शुरुआत के दौर में सन 2014 से नीति आयोग को जिस दिन लाया गया देश में और बॉटम टू टॉप की पॉलिसी लाई गई, उसी समय यह अनुभव हो गया था कि देश में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो मोदी जी की योजनाओं को अगर शुरुआत के दौर से देखा जाए तो 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया था नीति कमीशन की चीजों। उसके बाद फिर वहां से लगातार जो बदलाव के दौर आए वो अब तक आते गए, जिसमें सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और जो लास्ट में कहें राजनीतिक पहलू, ये तीनों चीजों में परिवर्तन देखने को मिला। धारा 370 को हटाया जाना, राम मंदिर का निर्माण होना, जम्मू कश्मीर में जितने विवादित चीजें थी उसको यूनियन टेरिटरी बनाकर उसको सॉल्व किया जाना। चीन का गलवान हो, डोकलाम हो या फिर पाकिस्तान के घुटने टिकाना हो, ये महत्वपूर्ण फैसले आप मानते हैं? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। जो वर्षों से पेंडिंग थे केसेस, वो उस पे इतने बड़े बड़े डिसीजन उनके आए, तो इस पे और क्या कह सकते हैं आप। जो मोदी जी ने कर दिखाया, नोटबंदी जो आया अपने देश में, वह एक ऐतिहासिक फैसला था जो आज तक खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कोई देश का प्रधानमंत्री है। और एक ही नहीं, मैं तो अनगिनत ऐसी चीजें, स्वच्छ भारत मिशन हो या जनधन योजना हो या फिर जीएसटी लागू किया जाना हो या जीएसटी का तो पुरजोर विरोध किया था विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष ने कहां पे साथ दिया उसकी बात की जाए, ठीक है ना, कि मोदी जी के कौन ऐसे कार्य हैं जहां विपक्षी साथ में आए। उन्होंने तो हर जगह टांग फंसाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ऐसे भारत के एक वीर के रूप में या तारनहार के रूप में आए हैं जिन्होंने ऐतिहासिक फैसलों को लेते हुए बहुत कुछ बदल दिया है। भाई ने बोला कि सुरक्षा के मामले में भारत जो है वो बहुत सशक्त हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। क्या कहना है इस बारे में? वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, जब से मोदी जी आए हैं भारत को, जो हमारा जापान हमारा 5वें नंबर पर था, आज उसको चौथे नंबर पर भारत आ गया है, जापान को पीछे छोड़ के। और किसने सोचा था कि आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में वंदे मातरम भारत की जो रेलगाड़ी है वो चलेगी। ये वंदे भारत, ये मोदी के वो है पराक्रम है जो कि उन्होंने इसको अंजाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में क्या कहना है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिछले सरकारों की तुलना में और इस सरकार की तुलना में आपको क्या लगता है? चाहे चाइना के साथ भारत के रिश्ते हो, पहले कभी भी हमले हो जाया करते थे, और अब की स्थिति आप बताइए। देखिए, मोदी जी ने जब कमान संभाली थी तो भारत में जो है मनमोहन सिंह की सरकार जो है पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। लेकिन जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। न केवल चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि एक विश्व की सबसे मजबूत बढ़ती हुई सैन्य ताकत है। आज चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, चीन ने जब भी प्रयास किया है उसने मुक्की खाई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो भारत में दुस्साहस किया, आतंकवादी हमला करवाया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने, पहले जब भारत पे हमला हुआ करता था तो भारत के जो पहले के प्रधानमंत्री थे वो डोजियर भेजा करते थे। आज जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डोजियर नहीं भेजा जाता, ऐसे गोला जाता है, यहाँ से मिसाइलें जाती है और नस्तो नाबूद कर देती है पाकिस्तान। मोदी जी तो कह देते हैं कि अगर गोली मारोगे तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे। जी हाँ, वो गोली चलाएंगे तो हम ये यहाँ से गोला चलाएंगे। आज भारतीय सेना को किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है कि आप जैसा चाहो, जिस तरीके से चाहो, भारत की रक्षा के लिए जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से पाकिस्तान को। धार्मिक फैसले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे 11 साल के कार्यकाल के जो आपको सबसे बेहतर लगते हैं? देखिए, एक हमारे तीर्थों का जो निर्माण हुआ
सुचारू रूप से, बहुत सुंदर ढंग से, वो बड़ा सुंदर है दिखने में। राम मंदिर जो है वो उसमें प्रमुख आता है कि राम मंदिर जो इतने वर्षों से हम तपस्या में लगे हुए थे, आंदोलन में लगे हुए थे, उसको भावनाओं को, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिया। और इसमें जो बात बताइए, आपको लगता है कि कोई और सरकार होती, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और होता तो कभी राम मंदिर बन पाता या नहीं बन पाता? नहीं, कभी नहीं बन पाता, क्योंकि इसी सरकार में इतनी दम थी। हाँ, इसी सरकार में दम थी, और दम के साथ साथ उनमें भावना थी लोगों के प्रति, जो हमारे इष्ट देव के भगवान के प्रति जो भावना थी, और सबको देखते हुए। केदारनाथ जाते हैं, कभी माँ गंगा की गोद में जाकर के बैठते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म कर्म से जुड़े हुए राजनेता हैं वो। जी जी जी, उनका भाव ही तो है ये यदि युद्ध भी वह करते हैं तो वो बैठ करके सेना के साथ ये सुनिश्चित करते हैं कि देखिए वहां पाकिस्तान में जो मदरसा जिस पे हम अटैक करने वाले हैं वहां बालक तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है। तो ऐसे दयालु और भावनात्मक रूप से कार्य लेने वाले मोदी जी हैं हमारे। मैडम, महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी कि इन 11 सालों में महिला कितनी महफूज हुई है, कितने उसके लिए रोजगार के जो है साधन उपलब्ध हुए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे? मैडम देखिए, अब बीजेपी के राज में तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, कि बहुत सुरक्षित है। पहले की अपेक्षा, जितनी पहले सरकारें थी उनकी अपेक्षा तो अब अधिकतर हम सुरक्षित है इस मामले में, कि हम खुलेआम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी रात में बाहर घूम सकते हैं। इस टाइम तो लगता है कि जब तक बीजेपी सरकार हमारी जब से बनी है हम लोगों को कोई डर रहा नहीं है वैसे। और रही, आपने क्या पूछा था? दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार के कितने मौके सरकार ने दिए हैं? अच्छा, महिलाओं के रोजगार के लिए तो देखिए, पहली बात तो रोजगार के लिए तो सॉरी, मैं उज्ज्वला योजना नहीं सिलेंडर के लिए नहीं पूछ रहे वो, सॉरी, योजना के लिए बारे में भी। ठीक है, देखिए और भी लोग मौजूद हैं सर, कई युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। नौकरी के कितने अवसर जो है सरकार ने दिए हैं? मुझे तो लगता है काफी अवसर बढ़े हैं। जैसे अभी नई योजनाएं देखी जाए, जैसे अग्निवीर के तौर पर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर दिया गया है कि साफ कहना है कि आप किसी की नौकरी मत करिए, अपना काम खोलिए और लोगों को काम दीजिए। हाँ बिल्कुल, और जैसे इंटर्नशिप वगैरह की भी काफी योजनाएं निकाली हैं, और अग्निवीर वगैरह, ये सारी योजनाएं जिससे रोजगार के और ज्यादा अवसर बढ़े हैं। जी हाँ जी। आपको लगता है कि पहले सरकारें जो थी और अब जो सरकार है उनमें कितना अंतर लगता है स्किल डेवलपमेंट पर, खासतौर पर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अंतर है, और मैं तो मतलब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस सरकार से? हाँ जी। और लंबा चलती रहे सरकार, मैं तो यही चाहता हूँ। रोजगार के कितने अवसर आपको लगते हैं सरकार ने दिए हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो या तमाम ऐसी चीज हो जो स्किल से जुड़ी हो? क्योंकि सरकार का, मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि किसी के आश्रित मत रहिए, अपना काम करिए। उसको लेकर के कई स्कीम्स भी चलती हैं, योजनाएं भी चलती हैं। देखो, इस सरकार ने काफी स्तर पे बड़ा अच्छा काम किया है जी। कुछ गिनवाइए, जैसे कि देखो, सरकार ने रोड्स बहुत अच्छे बनाए, इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे किस देश के साथ आपको लगता है कि बहुत अच्छे रिश्ते हो गए जो पहले कभी नहीं थे? हाँ, ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका से भी ठीक चल रहा है इस समय, ठीक है, रूस से पहले से बेहतर है। रशिया से तो विमान भी आते हैं अब। जी जी, और जर्मनी है, ब्रिटेन है, काफी मतलब देश हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन काफी हद तक मतलब मजबूत हुए हैं। बुजुर्ग हैं आप, आपको क्या लगता है मोदी जी ने बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा काम क्या किया है? कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा जी। अच्छा बताइए, क्या अच्छा काम नहीं किया? बताइए, आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो बताइए। मेरे को प्रोग्राम है, चलने फिरने की प्रोग्राम है मेरे को जी। और यहाँ चक्कर काट चुका इसमें। वो आयुष्मान कार्ड बना है आपका? कार्ड तो तुम्हारा ये दिया बना के देखो जी, ये देखो, ये दिया बना के। आयुष्मान कार्ड है, इससे अस्पताल में मुफ्त में इलाज हो सकता है आपका। आप गए अस्पताल? मैं इसमें गया था, ये क्या नाम है इसका हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल है, इसमें गया था, धक्के देके निकाल दिया, चलो चलो चलो, मोदी मोदी आया, मोदी फतेह, उन्हें भगा दिया मेरे को धक्का दे। फिर गया पीच बिहार एक हॉस्पिटल है, वो कैंसर का और हार्ट का है, वहाँ भी अंकल जी ये हो। मतलब आपका ये आयुष्मान कार्ड नहीं मान रहे? बोला ये तो अभी रेखा गुप्ता सरकार ने दिए हैं दिल्ली में। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने दिए हैं ये कार्ड। कार्ड देने से फायदा क्या, वो करते तो है नहीं कोई, वो करता नहीं काम, तो क्या फायदा?
देखिए, जनता एक तरफ संतुष्ट भी है तो कहीं असंतुष्टि की भावना भी है। कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ खासा फायदा मिला नहीं इन कार्डों का। अगर आप जी बताइए, धर्मों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है बड़ा हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, मोदी जी तो नहीं करते। जी, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबको लेकर साथ अच्छा चलते एक हैं। बात बताइए सर, आपको क्या लगता है कि भारत का मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में है, क्या जो मुस्लिम मुल्क है, जो मुस्लिम देश है, क्या वहाँ भी उतना ही सुरक्षित है? नहीं, भारत में ज्यादा सुरक्षित है। हम लोग भारत में ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत में। अच्छा, आपके लिए कोई ऐसे फैसले बता दीजिए जो आपको लगे हो कि भैया ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक वाला मामला ठीक रहा और सुरक्षा वाली बहुत सारी बातें हैं। क्या बताएं? क्या फैसले और बताना चाहेंगे आप? मुसलमानों की ने तो काफी उन्होंने योजना भी लागू करी है और डिसीजन भी अच्छे लिए मोदी जी ने। 3 तलाक को हो या वक्फ बिल को लेकर हो, अब ये जो बिल पास किया है इसमें बिछड़ा मुसलमान को मिलना, सारा लाभ मिलना। और जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, वक्फ का विरोध तो मुसलमान वर्ग ने जमकर के किया है और कहा है कि ये सरकार तो भाई हमारी संपत्तियां ही हड़पना चाहती है, हमें कोई फायदा नहीं। आप फायदे बता दीजिए जरा, वक्फ बिल के मुसलमान को क्या फायदे हुए? नहीं तो वो लोग विरोध कर रहे हैं ना जिन्होंने वक्फ पे कब्जा कर रखा है, जो वक्फ खा रहे हैं उनके नीचे से प्रॉपर्टी निकल रही है। अब उस ओबीसी ने वहाँ हैदराबाद के अंदर में 3000 एकड़ में कब्जा कर रखा है, अब उनसे नीचे निकलेगी तो दर्द तो होगा ना उनके। जो मोदी जी ने इतना सख्त जो लिए हैं, ये जजमेंट जो लिए वो ये इनके हक में लिए, मुसलमानों के हक में। ये बिछड़ा जो मुसलमान है पीछा रह गया, ये अनपढ़ रह गया, जाने लगा, अब इन पे खर्च होगा ये। अन्य सारे जितना भी आप दिल्ली के अंदर में देखो, ITO के सामने पड़ा हुआ है 1300 गज का प्लॉट पड़ा हुआ, उस पे जो इमाम साहब उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसका मुश्किल से जिनके मन में चोर है, जिनका दिल भ्रष्ट है, उनको दिक्कत इससे हो रही है। उनको दिक्कत हो और बाकी मुसलमानों की किसी दिक्कत नहीं है। सब वक्फ के बिल के साथ में खड़े। वक्फ के साथ है मुसलमान वर्ग। हाँ जी, बिल्कुल है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद ताहिर कुरैशी। आप साथ हैं उसके, तो फिर आप लोगों के भाई बंधु क्यों इतना विरोध कर रहे हैं वक्फ का और कह रहे हैं कि तो हमारी संपत्तियां हड़पना चाहते हैं? जो जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनकी संपत्ति तो जा रही है और किसी की तो जा नहीं रही, हमारी तो जा नहीं रही। जो कब्जा करी हुई संपत्ति तो जाएगी। और चाहते नहीं है कि जो कब्जा कर रखा है वो व्हाइट में हो और सबके सामने आए। ऐसा कौन चाहेगा जिन्होंने सालों से कब्जे कर रखे हैं? और जिस भी संपत्ति पे हाथ रख दिया वक्फ वो वक्फ की हो गई। यही तो बात है ना। अब उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ मोदी जी उनसे ले रहे हैं तो उन्हें दुख हो रहा है जी। वैसे तो किसी को ये भी नहीं रहे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। करा रहे ना, तो उन्हें तकलीफ तो है ना इस बात को लेकर कि मतलब आप भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, मोटा पैसा नहीं खा पाएंगे। मोटा पैसा नहीं खा पाए। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को जो लोग खाए बैठे हैं उनके आगे से निकल रही, उनके नीचे से निकल रही है। उन्होंने हमेशा बिछड़ा मुसलमान को दबा के रखा, हमेशा दबा के रखा। पहले गुलामों की दौरी, आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं वो। अब मोदी जी ने इनको लाना चाहते हैं, जो बिछड़ा मुसलमान ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उनको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारे गुलाम कौन रहेंगे, किसके ऊपर। नहीं, वरना मुसलमानों के लिए तो जितने सुरक्षित ये देश है, अपना भारत देश है, इतना पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान कहीं सुरक्षित नहीं इतना। देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपने भी, क्योंकि कहा कि सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इनका भी कहना है कि जितना मुसलमान सुरक्षित भारत में है उतना मुसलमान मुल्कों में भी नहीं है। जहाँ पर सऊदी ले लीजिए, ईरान इराक ले लीजिए, वहाँ पर भी इतना सुरक्षित नहीं है। आप मानते हैं, सहमत है इस बात? बिल्कुल। अब पाकिस्तान में देख लीजिए ना, आप वहाँ के जो हम वीडियोस देखते हैं वहाँ से पता चलता है। कुछ लोग भी आते हैं तो बताते हैं कि वहाँ तो बड़ी महंगाई है, बड़े परेशान है वहाँ। यहाँ पर जब रोजे आते हैं तो कहते हैं भाई भारत का जो मुसलमान है खजूर खा रहा, तरबूज खा रहा, बड़े सस्ता ढंग से हर चीज को खा पी रहा, बड़े अच्छे ढंग से रोजे रख रहा है। यहाँ तो भुखमरी हुई पड़ी है। तो इस प्रकार से भारत की बढ़ाई होती है। तो सबका साथ सबका विकास है ना, जो वो कहते हैं तो वो करते हैं। देखिए, कहा कि सबका साथ सबका विकास, इस बात के हर वर्ग अलग मायने निकाल रहा है। बोल रहा है कि एक ही पक्ष का विकास हो रहा है और आरोप सत्ता पक्ष पर, मोदी जी पर ये भी लगते हैं कि अरबपति खरबपतियों का ही फायदा करते हैं। क्या कहना है आम जनता का इस बारे में? देखिए मैडम, ऐसा तो नहीं है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी सभी धर्मों को भी लेकर चल रहे हैं, सभी अमीर गरीब सभी समाज को वो लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी साथ हैं। तो फिर सबका साथ सबका विकास ही है। और ये 3 बार सत्ता में आना उनका ये क्या बताता है? सबका साथ सबका विकास है, तभी तो वो आ रहे हैं। और इस पे जो है युवाओं को कितना सशक्त किया है और कैसी उनकी योजनाएं रही हैं युवाओं को लेकर के, अगर बात करें, क्योंकि फिट इंडिया पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया, स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया।
देखिए, युवा की बात करें तो भारतीय युवाओं के बारे में मैं खुद भी एक युवा हूँ। स्किल पे उनको जोर दिया जा रहा है ताकि कल आने वाले दिनों में उनमें ऐसे हुनर जरूर हो ताकि जिसके आधार पे उनका आजीविका का साधन बन सके। इसके साथ साथ क्या है कि युवाओं के लिए लगातार स्कूल में भी काफी सुधार आ रहे हैं ताकि पढ़ाई में सुधार हो सके। लेकिन क्या है कि हमारे देश की युवाओं में कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि थोड़े वो इन दिनों बहुत अच्छे परफॉर्म करने से कट जाते हैं। हालिया रिपोर्ट में आया था कि इंडिया में जितने ग्रेजुएट हैं वो एक्चुअल में ग्रेजुएट नहीं है, उनके पास जो क्वालिटीज हैं वो डाउन हुई है। तो यहाँ पे मोदी जी का क्या दोष है? उन्होंने तो पूरे तरीके से युवाओं को संभालने के लिए स्किल प्रोग्राम लाए हैं, उनके रोजगार के लिए भी बहुत सारी चीजें लाए हैं। तो युवाओं को इसको समझने की जरूरत है, ना कि वो प्रधानमंत्री को समझने में जाएं। उन्होंने जो किया है वो ऐतिहासिक है। आप भी एक युवा हैं, क्या अच्छी योजनाएं लगती हैं इन 11 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? सबसे पहले तो इकोनॉमी को जो उन्होंने चौथे नंबर पे हमारे भारत को पहुंचाया है वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और युवा अभी 4 साल और है बीजेपी सरकार केंद्र में, लगता है कि चौथे से तीसरे पर भी छलांग मार जाएगी इनके राज में? जी, लगता तो नंबर 1 पे है कि आ जाएगी। अच्छा, तीसरे पर भी नहीं, सीधा नंबर 1 आ सकती है जी। बाकी कोशिश चली रही है और मोदी जी तो कहते हैं युवा तो मेरे साथ हमेशा खड़े रहें, क्योंकि युवाओं के से ही भारत आगे बढ़ेगा जी। और मोदी जी कहते हैं कि बाकी युवाओं के लिए तो मैं और कार्यक्रम करूंगा धीरे धीरे। और युवाओं के लिए जैसे उन्होंने कहा कि युवा जितने मेरे साथ चलेंगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि उनके साथ भी जो गार्ड्स वगैरह चलते हैं, जो उनके साथ जो रहते हैं वो सारे युवा ही लोग हैं। कोई उनके साथ मतलब सीनियर एसपीजी रहती है, एसपीजी में तो एकदम फिट लोगों की जरूरत है। फिट इंडिया पर भी मोदी जी का बड़ा जोर है। बुजुर्गों से साफ तौर पे कहते हैं योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, दौड़ भाग करिए, मैराथन के भी लगातार आयोजन किए जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरी उम्र कितनी है? जी, मैं नहीं अंदाजा लगा पाऊंगी, आप बताइए। मेरी उम्र 54 वर्ष की है और मैं मोदी से प्रेरणा लेके पिछले सालों से योगा कर रहा हूँ और मैं इतना फिट हूँ कि आज के मैं किसी भी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है फिटनेस पर। 21 जून को मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ। 21 जून को योगा डे पे हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के लोग आदरणीय रविकांत जी बिल्कुल ठीक है जी। देखिए मैडम, योगा के मामले में भारत नंबर 1 है और विश्व स्तर पर भी माना है मोदी का डंका कि वास्तव में योगा से बहुत फायदे हैं। जैसे कि मैं हूँ आज मोदी जी के से प्रेरणा लेकर, आज मेरी 58 साल की उम्र है, लेकिन मैं डेली रूटीन योगा भाग दौड़ करता हूँ। आज मैं फिट हूँ तो ये मोदी से प्रेरणा हमें मिली है। और ऐसे ही देश तरक्की, जब हम स्वस्थ होंगे जब देश तरक्की करेगा। योगा को लेकर के, क्योंकि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है। जी जी, ये तो हमारे यहाँ तो पहले से जब से मोदी जी ने योगा को आगे लेके आए, काफी लोग इसके अंदर में, एक तो बीमारी कम हो रही है लोगों की एक्सरसाइज के कारण, उनके जो नहीं कर पाते थे वो भी लोग कर रहे हैं इसको। तो युवा ही रहेगा जी। अब हमारे बुजुर्ग भी योगा कर रहे हैं तो उनको भी देख देख के तो आज बीमारी खत्म। क्या लग रहा है, क्या खास बढ़िया चीजें जो है मोदी सरकार में आई हैं जो पहले मोदी सरकार के अंदर जितनी भी बढ़िया चीजें आई है, सारे प्रोग्रेस की तरफ ही हमारा देश बढ़ रहा है। मोदी जी ने आके एक रेडी पटरी वाले से लेकर ऊपर तक के व्यापारी को मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे लोन जो है मोदी जी प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले किसी सरकार ने आज तक, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आज तक किसी ने नहीं करवाया। मोदी जी ने अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर का। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, घर में घुस करके मारा है पाकिस्तान को। नहीं, ये तो ऑपरेशन सिंदूर में करा है ना जी। तो 2019 की बात कर रहे हैं आप? 2019। हाँ, तो ये हमारे मोदी जी ने जो भी करा है उससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है। सर, आपको क्या लगता है बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए क्या खास योजना इन 11 सालों में आई है जिससे देश का विकास हुआ हो? जो भी योजना है मोदी जी की, वो हमारे जो नवजात बच्चा है उससे लेके शुरू होती है और जो 99 इयर्स का है उस तक लागू होती हैं। जन्म से लेकर के मरण तक की बात। जी। जब बच्चा गर्भ में होता है उसके पोषण तक की सुविधा मोदी जी प्रदान कर रहे हैं। उनको कुछ आर्थिक मदद भी दे रहे हैं और फूड भी दे रहे हैं। वो एग्जैक्ट क्या है वो मेरे को इस वक्त पता नहीं है। मगर इतना अगर सोच सकते तो सिर्फ मोदी सोच सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जिनका कहना है कि जब से बच्चा जन्म लेता है
और बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी, रोजगार, व्यापार करता है और जब तक व्यक्ति मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं। गर्भावस्था में पोषण योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं को पोषण देते हैं और वृद्धावस्था तक आयुष्मान योजना का लाभ वृद्धों तक पहुंचता है। तो ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही हो सकती है। इसके साथ ही विश्व स्तर पर, विश्वव्यापी स्तर पर जितना भारत ने परचम इन 11 सालों में लहराया है और जो देश कभी भारत से बात करना नहीं पसंद करते थे, आज भारत से पूछते हैं, भारत को बहुत इज्जत सम्मान देते हैं और भारत के हर फैसले में उनको मदद भी करते हैं। तो ये वो योजनाएं, वो ऐतिहासिक फैसले हैं जो भारत के लिए कड़े रूप से लिए गए और दुश्मन देशों को उनको सबक सिखाने के लिए लिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही ले सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।